नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से फिर ओल्ड पेपर आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और उससे पहले जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जिनको फ्री क्लास में ऐड होना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर, और लिख देना सीटेट 2023। ठीक है, तो मैं आपको क्लास में ऐड कर दूँ। इसके अलावा आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको लेना है तो हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, ईवीएस के 1000 क्वेश्चन, संस्कृत के 1500 क्वेश्चन, बाल विकास के 1300 क्वेश्चन, और ओल्ड पेपर मिलेंगे 2011 से 2019 तक के 10 ओल्ड पेपर। टोटल मिलाकर ये 7000 MCQs रहेंगे। तो जिनको अगर परचेस करना है कर सकते हैं। अभी 199 इसका प्राइस चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके मैथ्स पेडागोजी का लिखा हुआ है कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकट और अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पनाओं के विकास की ओर ले जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला तो संक्रमिकता, दूसरा उनका मापन, तीसरा नमूने नहीं परिकल्पना। ऑप्शन आपका A, B और D हो जाएगा। संक्रमिकता, मापन और ऑप्शन आपका D वाला। संक्रमिकता तर्क के आधार पर समस्याओं को हल करना। ठीक है। मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार परिकलन गणना करना। ठीक है, नमूना इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन आपका आ जाएगा D वाला। दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब एक बच्चे को 567 लिखने के लिए कहा गया तब उसने 50067 लिखा, 5067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। एक बच्चे को 567 लिखने को गया और उसने लिख दिया 500 और फिर 67। ठीक है, तो इस त्रुटि का क्या कारण हो सकता है? बच्चा जो है एक सतर्क श्रोता है, किंतु स्थायी मान के अवधारणा को स्थापित नहीं कर सकता। स्थायी मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? निम्न में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो प्रारंभिक स्तर के गणित में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बताइए। अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त शब्द। ऑप्शन आपका A वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है? कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है? बताइए। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, ये अधिगम के लिए सही है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो गणित सीख सकता है। ऑप्शन आपका C वाला आ जाएगा। तीसरे नंबर का, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्य चर्चा को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त है? पाठ्य चर्चा का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना, पाठ्य चर्चा का गणितीय चिंतन, या पाठ्य चर्चा का गणितीय पहेली को हल करना। बताइए। बिल्कुल सही, पाठ्य चर्चा का गणितीय चिंतन करना बिल्कुल सही है। और विवेचन के लिए विद्यार्थियों में आंतरिक संसाधनों का विकास करना। ऑप्शन आपका B वाला आ जाएगा। चलिए, केवल B सही है इसमें। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणितीय पाठ्यक्रम को सबसे कम कहां पर केंद्रित होना चाहिए? समस्याओं को हल करने के लिए मानन-कलन विधियों का उपयोग। ऑप्शन D आ जाएगा। कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? रचनात्मक आकलन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना, ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ को आंकना, पिछली अवधारणाओं पर आधारित नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, या यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं। बताइए।
कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? बिल्कुल सही, सी वाला। पिछली अवधारणाओं पर आधारित नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करना यह रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं होगा। प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणित विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ क्या? चलिए हाँ, निम्न में से कौन सा स्कूल की पाठ्य चर्चा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्य चर्चा व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NFP 2020 की प्रस्तावना का निरूपण करता है? बताइए कौन सा स्कूल की पाठ्य चर्चा 2000, बताइए NCF के बारे में, NEP के बारे में। वेरी वेरी गुड। अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए। 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित करना, ऑप्शन आपका ए और बी। ऑप्शन आपका दूसरे नंबर का आ जाएगा। NEP 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। NEP 2020 तक 10+2 ढांचे की तरह 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करने के साथ साथ अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहती हैं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आ जाएगा दूसरे नंबर का। चलिए, एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग जो होता है वो किस में होगा? अवधारणा अधिगम में सहायक होता है, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग बच्चों में किसी भी विशेष अवधारणाओं के प्रति, निम्न में से किसका उपयोग बच्चों में किसी भी विशेष अवधारणाओं के प्रति भ्रांतियां और अधिगम में आ रही कठिनाइयों का विश्लेषण किया जाता है? बिल्कुल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग? वाह, बिल्कुल सही जवाब है सी, नैदानिक परीक्षण। किसका? नैदानिक परीक्षण वह परीक्षण जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का पता लगाया जाता है, अतः बच्चों में किसी भी विशेष अवधारणाओं के प्रति भ्रांतियां और अधिगम में आ रही कठिनाइयों का विश्लेषण के लिए नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन आपका सी वाला। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेता और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यक्रम में पाठ्य चर्चा में शामिल किए जाने हेतु कौन सा कथन सही नहीं है? औपचारिक गणित और पटरी विक्रेता तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई भी संबंध नहीं है, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला, जब बच्चों को दो भिन्न को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। निम्नलिखित में आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ता के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करती है? बताइए,
आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ता के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करती? परियोजना, सहयोगी अधिगम। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन आपका डी वाला। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और डेली हमसे अगर फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और जिनको CTET के नोट्स लेना है वो ले लेना, ठीक है। 199 में मिल रहे हैं, बहुत कम प्राइस में, तो जिनको लेना है ले सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।